एवरीवन। अच्छा बताओ, कितने सालों से कर रही हो तैयारी? 1 साल, 2 साल, 5 साल? और लोग पूछते रहते हैं ना, कब होगा तुम्हारा सिलेक्शन? चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, इंटरव्यू हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फैमिली में शादी रुकी हुई है इस वजह से, घर में टेंशन है, फ्रेंड्स आगे निकल गए हैं और तुम अभी भी वही हो। एक और अटेम्प्ट, एक और रिजल्ट का वेट। ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूँ डोना और आज हम देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। क्या आपको मिलेगी वो सफलता जिसके लिए आपने इतना कुछ सेक्रीफाइस आज तक किया है? चाहे आप गवर्नमेंट जॉब, एंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, जॉब इंटरव्यू या ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहे हो, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। 3 फाइल्स हैं, आंखें बंद कीजिएगा, अपना सवाल पूछिएगा और जो फाइल आपको अंदर से कॉल करे ना, वही चूज कीजिएगा। सो लेट्स सी द कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा, ये 3 फाइल्स हैं, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3। ओके, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द रीडिंग। फाइल 1। सो हेलो माय डियर फाइल 1। मुझे ना कार्ड्स की एनर्जी देख के लगता है कि सालों बाद आएगा वो दिन। और क्योंकि जो पहला कार्ड है ना, वही काफ़ी खूबसूरत है। ये कार्ड्स देख के सबसे पहले जो मुझे समझ आ रहा है ना, वो है रिलीफ। जैसे कोई काफ़ी टाइम बाद एक लंबी सांस ले रहा हो। और मैं समझती हूँ कि आप अभी वही फील कर रहे हो, क्योंकि आप काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे हो। बट स्टे विथ मी माय फ्रेंड। काफ़ी सालों से तैयारी चल रही है आपकी। एक अटेम्प्ट नहीं, दो नहीं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। चाहे वो वीज़ा की प्रोसेस हो, इंटरव्यू हो, गवर्नमेंट जॉब हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और हर बार कुछ ना कुछ मिस हुआ। कभी रैंक थोड़ी कम रह गई, कभी इंटरव्यू में कुछ ऐसा हुआ जो एक्सपेक्ट ही नहीं था, ऑनबोर्डिंग होते होते रुक गई, कभी रिजल्ट ही नहीं आया। और इस बीच घर में प्रेशर काफ़ी बढ़ गया। शादी की बातें होने लगी, लोग बोलने लगे अभी तक क्या कर रहे हो। और तुम अंदर से जान रहे हो कि तुम सीरियसली काम कर रहे हो, लेकिन एक्सप्लेन करना मुश्किल लगता है जब रिजल्ट हाथ में नहीं होता है। समझ सकती हूँ उस फीलिंग को। बट यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, वो खूबसूरत है। अच्छा, हमारे पास सन कार्ड है और ये पता है एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं होता। ये कार्ड झूठ नहीं बोलता और मुझे ये कार्ड काफ़ी पसंद है। जब सन कार्ड आता है ना, वो सिर्फ एक छोटी सी खुशी नहीं लाता, वो एक ऐसा मोमेंट लाता है जब सब कुछ एक साथ खुलता है। जॉब भी, रिस्पेक्ट भी, घर में वो एक्सप्रेशन भी जो तुम सालों से डिजर्व करते रहे हो। जी हाँ। और जो सेकंड कार्ड है वो है पब्लिक रिकॉग्निशन का। मतलब ये विन चुप रहने के लिए नहीं होगी। लोग आपको जानेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में होता भी यही है कि जब तक आप कुछ बन नहीं जाते, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, जबकि आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। बट यस, यही चलता है यहाँ पर। वो लोग भी जानेंगे आपको जो सीधे नहीं बोलते लेकिन अंदर से आप पे डाउट करते रहे हैं। ओके। या फिर आपके फैमिली मेंबर्स को कहा है कि कितना टाइम और दोगे, शादी कर दीजिए, वगैरह वगैरह। वो मोमेंट आएगा जब तुम सिंपली कह सको, हो गया मेरा, और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। और पता है, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का। एक बिल्कुल नया फाइनेंशियल चैप्टर शुरू हो रहा है। पहली सैलरी, पहली पोस्टिंग, पहली बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील करना एक अलग ही खुशी होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब है, वो स्टेबिलिटी जो आपने सोचा था वो रियल होने वाली है। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो कॉलेज या कोर्स जो लाइफ बदल देगा, वो दूर नहीं है। अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, फॉरेन एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है, वो भी जल्दी होने वाला है प्रोसेस। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन की कार्ड है भाई। वो लोग जो आपके साथ थे ना, साइलेंटली सपोर्ट करते रहे, घर में या कोई दोस्त होंगे या कोई और रिलेटिव्स, उनके लिए भी ये मोमेंट आएगा। माँ की आंखों में जो रिलीफ होगी, वो वर्थ इट होगा, सब कुछ। अच्छा, ये भी सुन लो,
बिकॉज़ हमारे पास ना पेज ऑफ कप्स है, लेकिन वो रिवर्स में है। अभी इस वक़्त तुम्हारे अंदर एक पार्ट है, जो बहुत थक गया है इमोशनली। क्या मैं कर पाऊँगा? क्या मैं कर पाऊँगी? ये सवाल है, और ये सवाल चलता ही रहता है। आपको लगता है कभी-कभी कि आप अपना डायरेक्शन, या तो करियर डायरेक्शन चेंज कर लें, एजुकेशन फ़ील्ड चेंज कर लें, या गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब ले लें। ऐसी कोई कन्फ्यूज़न चल रही है। सम नाइट्स आर रियली हार्ड फॉर यू, और वो वीकनेस नहीं है, वो उस डेडिकेशन का रिज़ल्ट है जो तुम इतनी टाइम से कैरी कर रहे हो। और कार्ड्स कह रहे हैं कि ये लास्ट स्ट्रेच है। आप ऑलमोस्ट वहाँ पहुँचने वाले हो, जिस डेस्टिनेशन के लिए आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी। सो माय प्रेयर्स टू ऑल ऑफ यू हू आर फाइटिंग हार्ड फॉर दैट डेस्टिनेशन। अपना ख्याल रखिएगा। हेलो माय डियर पाइल 2। मैं आपसे ऑनेस्टली बात करना चाहती हूँ। जो कार्ड्स की एनर्जी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका रीडायरेक्शन होने वाला है, कुछ रुका हुआ नहीं है। जी हाँ, ये रीडिंग आपको थोड़ी-सी अनकम्फर्टेबल लग सकती है, बट कभी-कभी ना जो चीज़ें अनकम्फर्टेबल होती है ना, वो कहीं न कहीं हमें पर्सनली हेल्प भी करती है। आई नो कि एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, फिर दूसरा, फिर शायद तीसरा भी नहीं हुआ, और अब तुम्हारे अंदर एक आवाज़ है जो पूछती है कि क्या मैं रॉन्ग पाथ पर हूँ? क्या सच में ये मेरा है? और बाकी लोग, फ्रेंड्स, कज़िन्स, नेबर्स, और वो सब एक-एक करके कुछ न कुछ अचीव करते जा रहे हैं, और मैं वहीं का वहीं हूँ। किसी की शादी हो गई है, किसी की जॉब लग गई है, और तुम वहीं हो। सेम जगह पर, सेम प्रिपरेशन, सेम वेट, या वो एक जॉब का इंतज़ार है तुम्हें, और तुम्हें रिजेक्शन से मिल रहे हैं। 2 वर्ड्स, अनफॉर्च्यूनेटली एंड वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म। और घर में अब साइलेंस भी हैवी फील होती है। अच्छा, यहाँ पर टावर्स रिवर्स में आया है। एक बहुत बड़ी डिसरप्शन होने से रुक गई है। ये आपको पता है या नहीं? मतलब जो वर्स्ट केस सिनेरियो होने वाला था ना, वो नहीं हुआ है। जी हाँ, तुम अभी भी गेम में हो, और जो भी ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, हायर सोर्स है, जिसे भी आप मानते हैं, उन्होंने एक्चुअली एक डिज़ास्टर से आपको बचा लिया है। आपको बस अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है मुझे। तुम एक स्पेसिफिक आउटकम से इतना ज़्यादा अटैच हो गए हो ना, कि दूसरी पॉसिबिलिटीज़ आपको देख नहीं रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई एग्जांपल कोई कॉलेज ही जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई जॉब एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से ढूंढ रहे हैं, अपने नेटवर्क या अपने रेफरेंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और एक ही कंपनी के पीछे पड़े हैं, या बड़ी कंपनी के पीछे पड़े हैं, या सिर्फ स्टार्टअप्स के पीछे पड़े हैं, तो आप थोड़ा सा ना रिफ्लेक्ट कीजिएगा इन चीज़ों पर। और जो अटैचमेंट है, वो ही आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। अब आपका अटैचमेंट हो सकता है आप कंफर्ट ज़ोन में हैं, ये भी हो सकता है आप पढ़ाई प्रॉपर नहीं कर रहे हो। सो अपने आप से ईमानदार होने का समय है। और कार्ड्स कह रहे हैं कि स्लाइटली ओपन भी रहो फॉर अ चेंज। ओके, दूसरा दरवाज़ा भी खुल सकता है। एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। तुम्हारे सामने एक्चुअली मल्टीपल ऑप्शंस हैं। शायद एक स्टेट एग्ज़ाम जो तुमने सीरियसली नहीं लिया, एक प्राइवेट सेक्टर रोल जो तुम्हें बुरी लगी थी, एक कोर्स जो तुम्हारे फील्ड से कनेक्टेड है बट एग्जैक्टली वही नहीं जो सोचा था। इनमें से एक एक्चुअली तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है। बस फ्रेश आंखों से देखना है आपको। एक नया लेंस लगाइए अपनी आंखों में और उसे देखिए। और मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड से लगता है कि कोई एनर्जी शिफ्ट ज़रूर हो रही है। ये कार्ड फास्ट मोमेंट का है, डिसिसिव एक्शन लेने का है। जो अटेम्प्ट के इंटरव्यू आ रहे हैं ना, अगले 2-3 महीने आप देते जाइए। अगर आप डेस्परेटली जॉब देख रहे हैं, बस देते जाइए, आप आउटकम का ध्यान मत रखिए। गीता में भी कहा है ना कृष्ण जी ने, कि आपको रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है, आपको बस अपना कर्म करना है। बस वही फॉलो कीजिए। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आपको सिर्फ इंटरव्यूज़ देना है, आपको अप्लाई करना है। ओके। और अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी है और अटेम्प्ट देना है। डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, डोंट अटैच योरसेल्फ टू द आउटकम, क्योंकि तुम जब अलग होंगे ना, तो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। थकान के बाद एक क्लैरिटी आती है, और वो क्लैरिटी आपको मिलेगी और मिलने वाली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर। टीम वर्क और कोलैबोरेशन की कार्ड है।
कोई मेंटर हो सकता है, कोई स्टडी ग्रुप या कोई सीनियर, कोई है जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं और अगर आप उनसे पूछेंगे ना, वो किसी न किसी तरीके से आपको मदद करेंगे। बट आप उनकी मदद नहीं ले रहे हैं, सो गो एंड आस्क फॉर दैट हेल्प। हेल्प लेना गलत नहीं होता, एक्सेप्ट कीजिए, अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टबर्न इंडिपेंडेंस कभी-कभी प्रोग्रेस स्लो कर देती है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। फाइल 2 का मैसेज ये है कि तुम रुके नहीं हो। जो भी हायर सोर्स या हायर पावर है, जिन्हें भी आप मानते हैं ना, वो आपको एक रीडायरेक्शन दे रहे हैं, बट आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। और रीडायरेक्ट होना फेलियर नहीं होता मेरी दोस्त, वो समटाइम्स एक शॉर्टकट होता है यूनिवर्स का, कि आपको वो बार-बार एक जगह ना फ़ेल करते हैं, ताकि आप ये सोचो कि ये नहीं हो रहा मुझसे, इसके अलावा अब मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं जितने एफर्ट्स इसमें डाल सकती थी या डाल सकता था, मैं डाल चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो इस पे ज़रूर थोड़ा सोचिएगा। हो सकता है कुछ और ही खूबसूरत आपके लिए रखा है, राइट? और जो आपको जल्द से मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कार्ड्स की एनर्जी से देख पा रही हूँ आप लोग एक अच्छी मेंटल हेल्थ में नहीं हैं। ओके। एंड और रेगरेट की बात नहीं होती है ना। देखो, अगर आपने ईमानदारी से काम किया है, आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, ईमानदारी से आपने जॉब एप्लीकेशंस दिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल बाद भी आप रिग्रेट नहीं करेंगे, बिकॉज़ यू मेड इट। आपने अपना 100% दिया था, राइट? सो हो सकता है कभी-कभी वो चीज़ें नहीं होती है, बिकॉज़ कुछ और अच्छा लिखा होता है। लेकिन हाँ, ये बात समझाने में समझने की थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, बट बाद में कुछ सालों बाद हमें समझ आ जाता है, राइट? और कभी-कभी ये मिस्ट्री भी रहती है और हमें पता नहीं लगता है और कुछ खूबसूरत हो जाता है। तो वैसे भी गॉड जो है वो काफ़ी मिस्टीरियस वे में काम करते हैं, ठीक है ना? सो अपना ध्यान रखिएगा और ऑल द बेस्ट। पाइल 3, जो आपने नहीं सोचा है ना, वही होगा। मुझे ऐसा कुछ विचार आ रहा है कार्ड्स की एनर्जी को देखते हुए। मुझे गूज़बम्प्स भी आ गए कार्ड्स देखते हुए, बिकॉज़ देखिए आप कितने अच्छे कार्ड्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, स्टार है, बट जजमेंट है, 5 ऑफ कप्स भी है और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये रीडिंग करते वक़्त ना एक मोमेंट के लिए मैं रुक गई हूँ काँच को देखते हुए, क्योंकि ये जो एनर्जी काफ़ी रेयर है और काफ़ी रियल भी है। आपकी जर्नी में कुछ ऐसा हुआ है जो आपने आज तक किसी को कंप्लीटली नहीं बताया है। हो सकता है कि आपने 5 अटेम्प्ट दिए हों और आपने किसी को 3 ही बताए हों। हो सकता है कि आप लोगों से अब छुपाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने इंटरव्यू अटेम्प्ट दिया है, जस्ट बिकॉज़ आपको लगता है नज़र लग जाती है, इसलिए आपका एग्ज़ाम या इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। या फिर जो भी आप वीज़ा प्रोसेसिंग, फॉरेन स्टडी के लिए जो भी आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से लेके एक-एक काम जो आप कर रहे हैं ना, ये आप एकदम चुपके से कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ आप चाहते हैं कि कोई अड़चन नहीं आए, मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और एक रिजेक्शन जो अंदर तक लग गई है, एक रिजेक्शन आपको मिला है, जिसकी वजह से ना आप थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। ये रिजेक्शन रिलेशनशिप का भी हो सकता है, एग्ज़ाम का हो सकता है, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम का हो सकता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का हो सकता है, कोई जॉब इंटरव्यू का हो सकता है, वीज़ा इंटरव्यू का हो सकता है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एक रिज़ल्ट जो इतना क्लोज़ था, आपको लग रहा था बस हो गया समझो, इतना ज़्यादा क्लोज़ था और वही मिस हो गया है एक्चुअली। और आपको काफ़ी हर्ट हुआ है इमोशनली और शायद एक बार आपने सोचा भी था कि मैं सब छोड़ देता हूँ, नहीं करता हूँ, और आप एक कन्फ्यूज़्ड वाले माइंडसेट में भी रहे हैं और शायद अभी भी हैं कुछ लोग। अब ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, बट ये टाइमलेस भी है, तो आप जभी भी देखिए इसको, ठीक है ना? और फैमिली ने यहाँ पर काफ़ी प्रेशर दिया है आपको, ये कीजिए, ये मत कीजिए, इस तरह की एनर्जी है, या कोई आपके सिबलिंग हैं उन्होंने कुछ और देखो, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं आपको मिले हैं सुनने में, कि देखो वर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा, है ना? मतलब कंपैरिज़न वाला जो सिनेरियो वो यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं स्पाई के लिए। और ये कंपैरिज़न आप नहीं कर रहे हैं, आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स या इस टाइप से हो रहा है। मतलब जो एडवाइस आपको नहीं चाहिए, जो सजेशन आपको नहीं चाहिए, वो भी आ रहे हैं। और दुःख की बात ये है कि आपसे जो छोटे हैं, उनसे भी एक कुछ एडवाइस आ रही है।
और या जिन्होंने कभी इस पर्टिकुलर पाथ पे जो चले नहीं हैं, कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दिया है, कभी यूपीएससी नहीं दिया है, कभी कोई इस तरह का काम नहीं किया है या कभी जॉब इंटरव्यू नहीं दिया है, कभी जॉब नहीं की है, इस तरह के लोग जो हैं आपको एडवाइस कर रहे हैं इस फ़ेज़ में। और मैं देख पा रही हूँ सरकाज़म भी देख पा रही हूँ, कुछ लोगों ने आपको ताने भी मारे हैं और फिर भी आप यहीं पर हो। और बट ये आपके स्ट्रेंथ है ना, जहाँ तक आप पहुँचे हो, ये सब झेलने के बाद, ये सब देखने के बाद। सो मुझे नहीं पता वेदर यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ और नॉट, बट कार्ड्स की एनर्जी को देख के मुझे लगता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर एक अगला खूबसूरत सा कार्ड भी तो दिख रहा है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो होता है ना, किस्मत का, फेट का कार्ड होता है। इसका मतलब सिर्फ लक नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि जो कर्मा है ना, वो टर्न कर रहा है। अब आपके जो साइकिल्स हैं, कुछ लोग आप में से कार्मिक साइकिल्स में होंगे। तो कई बार जब आपको लगता है ना कि आपके करियर में कुछ नहीं हो रहा है, आपके एजुकेशन में बहुत अड़चनें आ रही है, तो वो इसलिए नहीं आते ऑब्स्टिकल्स क्योंकि आप गलती कर रहे हैं माय डियर। वो कई बार आपका जो लास्ट बर्थ का है, जो कर्मा है ना, उसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो आपको पता ही है हम सब एक अलग जर्नी पे, एक अलग यात्रा पे हैं, राइट? सो हमारे लेसन्स अलग हैं, तो किसी को किसी लाइफ के किसी सेक्टर में प्रॉब्लम है, किसी को हर सेक्टर में प्रॉब्लम है ना? तो वो कर्मा जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो, करियर हो, जॉब हो। ठीक है? सो इस टाइप से मेनी ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो मोर देन 10 इयर्स एक ही कंपनी में निकाल देते हैं। देन देयर आर पीपल जिनको जॉब स्विच करनी पड़ती है। देन देयर आर पीपल जिनको जॉब ही नहीं मिलती है, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट कि उनके पास वो क्वालिटीज़ नहीं है, वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। समवेयर आई पर्सनली बिलीव सबका बिलीव डिफरेंट हो सकते हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। आई बिलीव दैट येस 99% इज एफर्ट, एफर्ट ऑल्सो मैटर्स, बट देयर इज 1% ऑफ योर फेट, आपका लक, आपका फॉर्च्यून, दैट ऑल्सो प्लेज अ बिगर पिक्चर। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ओके, सो जो भी आपने सीड्स प्लान किए थे ना पहले, उनका फ्रूट अब आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टार्टेड एनीथिंग फॉर अ पैसिव इनकम, चाहे वो होम ट्यूटर हो, इस टाइप से कुछ भी आपने स्टार्ट किया हो, या फिर ब्यूटी पार्लर कोर्स किया था और आप करने लगे थे अपने फैमिली फ्रेंड्स पे ट्राई आउट, है ना? या आपने कुछ भी सेल्फ मेकअप सीखा है फॉर एग्जांपल, या आपने कोई कंटेंट राइटिंग स्किल सीखी है, या फिर किसी भी तरह से आप प्रयत्न कर रहे थे और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो मैं देख पा रही हूँ कि अब आने वाले टाइमिंग में वो चीज़ें बिल्कुल बेनिफिशियल होगी। ओके, और ये जो भी टाइम आने वाला है, ये आपने बनाया, आपकी मेहनत से बनाया है ना? और मुझे सब कुछ अलाइन होता हुआ नज़र आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। और वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, मुझे ये कार्ड काफ़ी पसंद है, द स्टार कार्ड, हीलिंग का कार्ड है ना? मतलब होप का कार्ड है, आशा का भी है, हीलिंग का भी है। ओके, मतलब इन सालों में जो इमोशनल वुंड्स हुए हैं ना, आपको रिजेक्शंस के, ह्यूमिलिएशन आपने फेस किया, ताने सुने, सेल्फ डाउट हुआ, वो बाहर आ रहे हैं, है ना? और वो काफ़ी आपके अंदर हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ना हीलिंग का कार्ड है चूँकि, एंड आई बिलीव कि आपको ये हेल्प करेगा। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है ना? कुछ स्पेशल नहीं करना होता है मेडिटेशन में, आपको सिर्फ बैठना होता है अपने साथ, और जो विचार आ रहे हैं ना, उन पे रिएक्ट नहीं करना है, उसे आने दो, उसे एक्सेप्ट करो। अच्छा, जो भी है ना? तो आपको कुछ करना नहीं होता मेडिटेशन में, इसीलिए वो सबसे डिफ़िकल्ट लगता है। सो मेडिटेशन कीजिए, 5 मिनट बैठना स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट, बट डेली कीजिएगा एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 45 विदाउट एनी ब्रेक। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इसमें प्राणायाम्स जोड़ सकते हैं ना, अनुलोम विलोम कपालभाति, इट विल हेल्प यू, इट विल हील यू, ट्राई आउट। आपको ना विदिन 15 डेज़ आपको इतना हल्का फ़ील होगा ना, एंड यू विल स्माइल फॉर नो रीज़न, ट्रस्ट मी। और हाँ, एक ऐसा टाइम भी आने वाला है जब आप जेन्युइनली फ़ील करोगे कि आई एम ओके, मैं कहाँ हूँ, वहाँ हूँ, वहाँ हूँ, और जहाँ भी हूँ ना मैं सही हूँ। ऐसा भी टाइम आने वाला है आपका, ओके? अब ना मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जियोग्राफिकल शिफ्ट दिख रहा है। मतलब अगर आप एक टाउन में हैं तो दूसरे टाउन में आप शिफ्ट हो सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और जो लोग आप लोग जो भी है ना, जो फॉरेन स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा प्रोसेस आपका चल रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं जियोग्राफिकल शिफ्ट देख रही हूँ। वन कंट्री टू अनदर, वन स्टेट टू स्टेट, और मे बी सिटी टू सिटी और टाउन टू टाउन। टेक हाउ इट रेजोनेट्स, बिकॉज़ हम सभी एक अलग जर्नी पे हैं, दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है? तो कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जो आपको
परंट जगह से दूर ले जाएगी, आपके होम टाउन से कुछ लोगों को अपने होम टाउन से दूर किसी सिटी में, ओके? ये कुछ भी हो सकता है, ओवरसीज़ एनर्जी भी है यहाँ पर। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, सो कार्ड्स कहते हैं कि ये सिर्फ सपना नहीं रहेगा, ये पूरा भी होगा और ये एक्चुअली पॉसिबल हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें डिले ज़रूर हो रहा है, बट एट द बिहाइंड द सीन्स आपको नहीं पता है, एंजल्स, गॉड जिन्हें भी आप मानते हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, है ना? वो हमें नहीं दिखता। तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। और कुछ पास्ट के जो फेलियर्स हैं, उसके बारे में भी मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है लेकिन वो रिवर्स में है। सो हर वो चीज़ जो पास्ट में नहीं हुई आज तक, वो एक्चुअली एक प्रोटेक्शन थी। हो सकता है कोई एग्ज़ाम नहीं निकली, हो सकता है कोई जॉब इंटरव्यू नहीं निकला, राइट? हो सकता है मैनेजर अच्छे नहीं मिलते आपको, हो सकता है कि कुछ ब्लेम गेम चलते हैं, हो सकता है पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होती, कुछ भी हो सकता है नेगेटिव, और पॉजिटिव भी कुछ भी हो सकता है, राइट? बट येस, अगर आपको कुछ चीज़ों में लग रहा है ना कि यार अभी तक मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा प्रोसेस हो जाना चाहिए था, मेरा एग्ज़ाम निकल जाना चाहिए था, मेरे फ्रेंड्स का हो गया, मेरे फ्रेंड्स इतने आगे बढ़ गए, तो पहली बात तो आप ना ये जो पाइले थी, आप कंपैरिजन भी काफ़ी करते हैं, ओके? और कंपैरिजन आप पहले नहीं करते थे, लेकिन जब लोगों ने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया ना, सो इवेंचुअली यू स्टार्टेड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर पीपल। एंड ट्रस्ट मी, लेट पीपल कंपेयर यू, बट डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, बिकॉज जस्ट look at your childhood, just look at how was your upbringing, just look at your family, look at their family, look at your sibling, real sibling, आप दोनों भी अलग हैं, right? So each and every human in this world is different. आप में कुछ क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं जो दूसरे में नहीं है, और कुछ आप में जो इम्परफेक्शंस हैं, फ्लॉज़ हैं, वो दूसरे में नहीं है, ओके? सो या एंड वी ऑल आर इम्परफेक्ट, और सबका अपना टाइमिंग है शाइन करने का भी, स्पॉटलाइट में आने का भी, एंड चीज़ें बिखरने का भी, राइट? सो इतना ज़्यादा आपको डीप डाइव नहीं करना है, जस्ट टेक योर फेलियर्स एज लेसन, आपने क्या सीखा, ओके? और अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाता ना, तो सोचिए आप जो भी आज कर रहे हैं, इस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाते। अगर वो कॉलेज मिल जाता, आज एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। सो जो भी डिले है ना, वो डिज़ाइन किया गया है। जैसे साड़ियों में एम्ब्रॉयडरी होती है ना, डिज़ाइन करते हुए, है ना? धीरे, धीरे, धीरे। जस्ट इसी तरह वो जो डिले हुआ, जो रिजेक्शन हुआ ना, वो डिज़ाइन किया गया है बाय गॉड, बाय एंजल्स, जिसे भी आप मानते हैं। और आपकी जो स्टोरी है ना, ये चैप्टर ज़रूरी था उसमें, ठीक है? अभी ना मुझे एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ दिख रहा है, जो कि है रीबर्थ का कार्ड, ओके? एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जब आप लिटरली एक नए वर्ज़न में स्टेप अप करोगे। यस, जॉब नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट आपकी खुद की होगी और आप खुद ही करोगे। आपकी आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। पीपल विल जिसने अंडर एस्टिमेट किया था ना, दे विल टेक यू वेरी सीरियसली। हाउएवर वी आर नॉट हियर टू इम्प्रेस पीपल इन द वर्ल्ड। दिस इज़ माय पर्सनल the belief which I live by. So, but still, you will feel like मैं वो हूँ जो बहुत कोशिश करती थी, से मैं वो हूँ जिसने कर दिखाया। इस टाइप की एनर्जी में आ जाएँगे आप, है ना? एक नया रीबर्थ होगा आपका, और ये रीबर्थ होगा तो पेनफुल तो देखो होगा, है ना? क्योंकि रीबर्थ होता ही है। थोड़ा-सा पेनफुल। तो कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं जो अभी चल रहे हैं, और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये रीबर्थ का जो प्रोसेस है स्टार्ट भी हो गया है, ठीक है? सो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट कभी नहीं होता है। इट टेक इयर्स एंड इयर्स ऑफ एफर्ट्स, बट ये परमानेंट होगा, सॉलिड होगा। नाउ कुछ लोगों को ना बहुत जल्दी से सफलता मिल जाती है, बट लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करती है, एंड यू विल सी कुछ लोग लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करते हैं, और वो परमानेंट होती है, स्टेबिलिटी होती है उसमें, राइट? उनके उस सक्सेस में स्टेबिलिटी होती है, एंड यू विल सी दैट सम पीपल फटाफट से ग्रो हो जाते हैं, बट वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ओके? एंड आप जितने भी, ये थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द टैरो कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, हम जितने भी बड़े लोगों को देखेंगे ना, दे हैव बिल्ड अप देयर कंपनीज और समथिंग आफ्टर फेलिंग। आप 30-40s में देखिएगा लोगों ने क्या क्या कमाल किया है, राइट? देखा ही होगा आपने। सो पाई 3, यस, जो नहीं सोचा था ना,
वो होगा और वो काफ़ी खूबसूरत होगा, इसलिए मैं काफ़ी हैप्पी हूँ आपके लिए। और आप रेडी हो, मुझे पता है कार्ड्स की एनर्जी बता रही है इसलिए। सो चाहे आप फ़ील करो या नहीं करो, आप रेडी हैं मेरे दोस्त। ऑल द बेस्ट। तो ये रीडिंग थी आज की, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 के लिए। जो भी रेज़ोनेट किया, वो आपका मैसेज था। हाउएवर ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस भी। तो जब भी आप देखेंगे, ये आपसे ज़रूर देख सकते हैं जब भी आपको लगे। कमेंट में बताइएगा कौन सा फाइल आपने चुना था और कौन से एग्ज़ाम या अपॉर्चुनिटी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। मैं जनरली सारे जितनी भी कमेंट्स होते हैं उन्हें पढ़ती हूँ पर्सनली। और अगर आप इस जर्नी में कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहते हैं ना, तो मैं कुछ रिकमेंडेशन करूँगी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई नो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर एंड फॉलोवर ऑफ इंस्टाग्राम, जिनके जो बॉयफ्रेंड है ना, वो काफ़ी समय से गवर्नमेंट जॉब का प्रयास कर रहे थे। एंड आई रेड हर एंड शी टोल्ड मी दैट हमारा मैरिज नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनकी जॉब नहीं लग रही है। एंड आई आस्क्ड हर टू बाय सम क्रिस्टल्स फॉर हिम एंड ही शी टोल्ड मी दैट वो तो बिलीव ही नहीं करते हैं। मैंने बोला इट्स कम्प्लीटली ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने उनका टैरो रीडिंग भी किया था एंड दिस इज़ रियल लाइफ एग्जाम्पल। एंड मैं भूल चुकी थी एंड आई रिकमेंडेड 3 crystals for him as per the readings. And accordingly, so he has joined already, and their marriage talks are there in process. And one day out of the box, she called me and she told me that अरे आपने जो बोला था वो सच हो गया। मैंने बोला क्या हो गया? एंड शी टोल्ड मी दैट उनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है और वो फ्रॉम पास्ट 7 इयर्स काम कर रहे थे, सॉरी प्रयास कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा था। और आई स्टिल रिमेंबर मैंने उन्हें कहा था कि वो एक प्राइवेट जॉब ले ले, वो ले लेंगे ना, ऑटोमेटिकली उनकी गवर्नमेंट जॉब जो भी एग्ज़ाम देंगे नेक्स्ट हो जाएगा क्लियर। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी व्हिच कार्ड्स वर शोइंग टू मी। एंड येस, I was very happy to listen to that call, and that call happened just in Feb, yeah, 2026. So yes, आप इस जर्नी को अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहते हो ना, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, है एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, बट एक एनर्जी जो है ना वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होती है। जिसने भी क्रिस्टल्स यूज़ किए ना ऑलरेडी जो सुन रहे हैं उन्हें पता होगा, राइट? सो ग्रीन एवेंचुरिन अगर आप पहनेंगे वो लक के लिए होता है। सिट्रीन के ब्रेसलेट्स आप ले सकते हैं, सिट्रीन स्टोन ले सकते हैं आप। क्रिस्टल कॉन्फिडेंस के लिए होता है, एमेथिस्ट एंजाइटी के लिए होता है, क्लियर क्वार्ट्ज फोकस के लिए होता है, राइट? सो ये सब क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टैरो विद डोना पे। और जेन्युइन क्रिस्टल्स होते हैं और चार्ज मैं नहीं करती, ठीक है ना? उसका रीज़न भी होता है, मैं चार्ज करके आपको कैसे दूँगी? अगर खाना आप खाएँगे तो भूख आपकी मिटेगी, राइट? सो येस, सो आई ऑलवेज़ गिव यू द इंस्ट्रक्शंस कि कब पहनना है, कैसे चार्ज करना है, बिकॉज़ हर क्रिस्टल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डीएम ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, मेहनत जारी रखिएगा और आपकी सफलता दूर नहीं है। कार्ड्स ने कह दिया है। बाय।